दादा दादी सुनो सुनो, अंकल आंटी सुनो सुनो, चाचा चाची सुनो सुनो, यारो दोस्तों सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। नमस्ते, हम बैच 80 की छात्रा। नमस्ते, हम सफल इंस्टीट्यूट से बैच 80 की छात्रा आप सभी के सामने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटक का शीर्षक क्या है, क्या आप बता सकते हैं? क्या ये नाटक प्रदूषण के विषय पे है? नहीं। क्या ये नाटक स्त्रियों के ऊपर हो रहा है अत्याचार के ऊपर है? नहीं बाबा नहीं। तो क्या ये देश और उसकी अर्थव्यवस्था के पर है? नहीं नहीं। तो क्यों ना बात की जाए हमारी, हम जैसे मासूम बच्चों की। हम जैसे मासूम बच्चों पर पड़ी है विपदा भारी। क्या हम बच्चे मम्मी पापा को नहीं लगते अच्छे? अरे बच्चों, अपनी दुनिया से बाहर तो आओ, तो हमारी जगह पर रखो, हमको अपनी समस्या समझाओ। घर घर की यही कहानी, फिर भी न जाने क्यों हो जाती है इनमें लड़ाई। सीन 1, क्लास की भीड़ में अकेला वरुण। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊंगा। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊंगा। वरुण, वरुण स्टैंड अप बेटा। क्या हुआ, वैसे सबसे अकेले क्यों बैठे हो, अलग क्यों हो सबसे? क्या यहाँ कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है? क्या यहाँ तुम्हारा मन नहीं लगता? टेल मी बेटा, क्या बात है? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम अभी नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, sit down। अब मैं क्या बताऊं टीचर को कि क्यों मैं अकेला हूँ, क्यों क्लास में मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये मेरी ही नहीं, मुझ जैसे कई बच्चों की यह व्यथा है। हम बच्चों का बचपन जैसे कहीं खो सा गया है। मेरा भी मन करता है बच्चों के साथ खेलने का, दोस्तों के साथ खेलने का, माँ पापा के साथ घूमने जाने का, पर क्या करूँ, मेरे पूरे दिन में मैं व्यस्त रहता हूँ। सुबह जब माँ मुझे उठाती है तब न जाने सुबह की शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह उठकर बैग पैक करके तैयारी करके मैं स्कूल चला जाता हूँ। उसके बाद मुझे ट्यूशन भी जाना होता है और वहीं से इच्छा ना होते हुए भी संगीत क्लास और स्पोर्ट्स क्लास भी जाना पड़ता है। बचे कुछ समय में मैं स्कूल का और ट्यूशन का होमवर्क करता हूँ। मैं स्कूल का और ट्यूशन का होमवर्क करता हूँ और उसी में रात हो जाती है और मैं खाना खा के सो जाता हूँ। सुना आप सभी ने, मेरा पूरे दिन का शेड्यूल इतना बिजी करके रखा है, ना मुझे दोस्तों के साथ खेलने का समय है, ना ही माँ पापा के साथ रहने का समय है। समय नहीं हमारे पास, समय नहीं, समय नहीं। संयुक्त परिवार से एकल परिवार। मेरा नाम चंदन है। मैं भी आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। दादा दादी क्या हुआ? मुझे पार्क जाना है। चलो चलते हैं। मम्मी मम्मी, हाँ, क्या हुआ चंदन बेटा? दादा दादी और मैं पार्क गए थे, बहुत मजा आया मम्मी। इसलिए मैं तुझे बोलती हूँ कि रोज बाहर घूमने जाया करो। हाँ मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, खाना तो रेडी है, तू हाथ मुंह धो लिया, सबको खाने पे बुला दो। हाँ मम्मी, ठीक है। दादा दादी पापा खाना खाने चलो, मम्मी ने बुलाया है। खाना खाने के बाद चंदन होमवर्क कर रहा है। पापा पापा, हाँ बेटा, मेरा होमवर्क फिनिश हो गया, मुझे कार्टून और मूवी देखने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। चंदन बेटा, हाँ? बहुत लेट हो गया, अभी सो जा, कल सुबह जल्दी उठना है ना। ठीक है मम्मी।
सुनो, पैकिंग हो गई है ना? हाँ, पूरी तैयारी हो चुकी है। हाँ ठीक है, हम कल सुबह में जल्दी निकलेंगे, मैंने माँ बाबा को बता दिया है। ठीक है। अगली सुबह। दादा दादी आप भी चलो ना हमारे साथ। नहीं बेटा, हम यहाँ ही रहेंगे। चलो ना दादा दादी प्लीज। हमको गाँव पसंद है, हम गाँव ही रहेंगे। गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुँह पोंछ देना, मैला सा लगे जहाँ। सुनो, चलो फिर निकलना है। ठीक है दादी दादी आप भी चलो ना हमारे साथ। नहीं बेटा, हमको गावी पसंद है, गावी है। चलो। एक मिनट, दादी दादा कुछ हफ्तों बाद मुंबई में। चंदन बेटा, स्कूल जाने के लिए अपनी तैयारी करो। ठीक है मम्मी। मम्मी मेरी क्या हुआ हिंदी बेटा? टेक्स्ट बुक कहाँ है? वहीं पे रखी है, देख लेना। मेरी मम्मी वहीं पे है। मैं भी तो काम कर रही हूँ, अपना काम अपने आप से करो। अभी हम गांव में थोड़ी रहते हैं। हम बच्चे दुख में भी मुस्कुराते हैं और गीत खुशी के गाते हैं, क्योंकि हमें सीधे साधे बच्चे बचे, हमें सीधे साधे बच्चे बचे। अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, जब हमारा परिवार में दादा दादी के साथ था इतने खुश थे हम, इतना मजा आता था। कभी दादा दादी के साथ में पार्क जाया करता था, दादा अपने दोस्तों के साथ हमें कितना हंसाते थे, इतना मजा आता था। मैं दादा दादी के साथ सोता था तो दादा दादी मुझे कभी कहानियाँ सुनाते, कभी भजन सुनाते, तो कभी माँ मुझे अपनी गोदी पर सुलाकर मेरे सर पर हाथ फेरती और मैं सो जाया करता था। लेकिन अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब से हम मुंबई रहने आए सब कुछ बदल गया है। हम साथ होकर भी एक साथ नहीं है, मेरी बात भी कोई नहीं सुनता। मैं माँ से कुछ पूछता हूँ तो माँ बोलती है तू तेरा काम खुद से कर लेना, मुझे नहीं मालूम, मैं भी बिजी रहती हूँ, अकेला हूँ, अकेला हूँ, मैं बहुत अकेला हूँ, अकेला हूँ, अकेला हूँ, मैं बहुत अकेला हूँ। सीन 3 मोबाइल से दोस्ती। अब आती है सोशल मीडिया की बारी, जो है सब पर भारी। हाँ हाँ फोन, मेरा नाम समीर है, मुझे भी आप लोगों से कुछ कहना है। मम्मी मम्मी, हाँ, क्या हुआ बेटा? चलो ना गेम खेलते हैं। नहीं बेटा, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे भी थोड़ा आराम करना है। एक काम कर, तू अभी फोन पे ही खेल ले। पापा पापा, चलो ना बाहर चलते हैं। नहीं बेटा, मुझे बहुत काम है और मेरे पास टाइम भी नहीं है, अब फोन से खेलो। समीर, कब से फोन खेल रहे हो? फोन रखो, बाहर जाके खेलो। देखा आप लोगों ने, मुझे फोन देने वाले मेरे मम्मी पापा ही है, फिर भी सब लोग मेरे ऊपर गुस्सा करते कि मैं फोन लेता हूँ। खाते वक्त, सोते वक्त, कि वॉशरूम जाते वक्त भी मुझे फोन चाहिए। पर मैं क्या करूँ, आप लोग ही बताइए, क्या फोन सिर्फ मैं ही देखता हूँ? मम्मी पापा भी तो पूरे दिन भर फोन में लगे रहते हैं, उनके पास तो मेरे लिए ना समय है, ना मुझे खेलने लेके जाते, ना कहीं घुमाने लेके जाते हैं। इसलिए मैं अपनी अच्छे दोस्त की जगह को फोन में दे दी। फोन मुझे हंसाता है, रुलाता है और नई नई चीजें सिखाता है। इसलिए अब से मेरा अच्छा दोस्त फोन ही है। मेरा दोस्त मेरा दोस्त मेरा दोस्त फोन है। मेरा दोस्त मेरा दोस्त मेरा दोस्त। घर के माहौल से परेशान एक लड़की। बीना बीना, होमवर्क हो गया, ट्यूशन जाना है। हाँ दादी करती हूँ। बीना बेटा, होमवर्क नहीं हुआ अभी तक, जल्दी करो। तुझे छोटे हुए तेरे भाई को कॉलेज भी तो जाना है। हाँ मम्मी, करती हूँ। बीना, कब से होमवर्क कर रहे हो? अभी तक तेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तुम क्या करती हो दिन भर? तेरा ध्यान दिया करो अब लड़की में। वो बाजू वाली आशा की लड़की को देखो, वो तो सब चीज में अव्वल रहती है, एक्टिविटीज में, पढ़ाई में, सब में। और एक ये है, अब करती क्या हो दिन भर?
क्या बीना सिर्फ मेरी अकेली की जिम्मेदारी है? तो क्या मैं घर का भी देखूँ और बाहर का भी देखूँ? मैं भी तो करती हूँ, घर का पूरा काम मैं करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ और बच्चों की पढ़ाई भी मैं ही देखूँ। माथा गरम है सुबह से मेरा, रखते हथेली न मां। तूने कुछ खाया, देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ। सब कहते हैं पढ़ाई करो, नहीं तो सफाई वाली बन जाओगी, नहीं तो भाजी वाली बन जाओगी। कोई तुमसे अच्छे से बात नहीं करेगा, कोई तुम्हें अच्छी जॉब नहीं देगा। शादी के बाद क्या बस घर का काम ही करती रहोगी? मेरी वजह से घर पे झगड़े होते हैं, ये सब कहते हैं, पर इसमें मेरी क्या गलती? इन झगड़ों की वजह से तो मेरा पढ़ाई से मन ही नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? क्यों कोई नहीं समझता कि मैं सिर्फ एक छोटी सी बच्ची हूँ। मम्मी पापा भी मेरा नहीं सुनते घर पे। सुनो 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 मम्मी पापा हमें सुनो, सुनो 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 मम्मी पापा हमें सुनो। 5 बस में अकेली लड़की बस ड्राइवर के साथ। अरे बस में अकेली लीजा ही है। जिग्नेश तू एक काम कर, बस का टायर है ना, चेक करके आ। हाँ ठीक है, चेक करके आता हूँ। लीजा इधर आ, लीजा लीजा इधर आ। मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ। मुझे चॉकलेट नहीं खानी अंकल। तू कितनी प्यारी है। अंकल आप ऐसे टच मत करो। ठीक है, मैं आपको टच नहीं करता, पर ये बात किसी से मत कहना, नहीं तो मैं आपको बस में नहीं लूंगा। ओके अंकल, ठीक है। चलो उधर छोड़ देता हूँ। घर पहुंचकर लीजा, क्या हुआ लीजा बेटा, क्यों रो रही हो? आज मम्मा बस अंकल ने है ना मुझे बैड टच किया। क्या? ऐसे नहीं बोलते लीजा बेटा। हाँ मम्मा, उन्होंने मुझे जबरदस्ती चॉकलेट खिलाई। मैंने तुझे बोला है ना किसी से भी कुछ भी नहीं लेना है। पर मम्मा मैंने उनसे चॉकलेट नहीं ली, उन्होंने जबरदस्ती खिलाई और उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ टच किया, यहाँ टच किया। क्या ऐसे किया? हाँ मम्मा, उन्होंने मुझे बैड टच किया। अभी ये बात तू किसी से मत बोल, नहीं तो बाहर वाले अपने हम पे ही उंगली उठाएंगे। फिर मम्मा आप पापा से कहेंगे ना? हाँ, मैं पापा से बात करती हूँ। मुझे उस बस में नहीं जाना मम्मा। ठीक है, मैं तेरी बस चेंज कर देती हूँ। अभी तू जा और फ्रेश हो जा। मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ। अब तो छुपा ले, पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। नाडो, देखा आप सभी ने, समाज की डर से मेरी माँ ने तो मुझे चुप रहने की सलाह दी, और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने बच्चों को ऐसी सलाह कभी नहीं देंगे। हमारे इस नुक्कड़ नाटक की वजह से आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि नन्हे नन्हे बच्चों की मुस्कुराहट के पीछे न जाने कितने सारे दर्द छुपे हैं। उनकी मुस्कुराहट को समझने की कोशिश कीजिए, उनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, उनको उनका अपना समय और अपना प्यार दीजिए। वो बच्चे कहीं ना कहीं अकेले हैं, इस चीज को समझने का पूरा प्रयास करना भी एक पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। माता पिता होना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, तो इस सौभाग्य को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना। माता पिता को ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि उनके बच्चों को किस वक्त उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है और किस वक्त नहीं। तो आइए हम सब मिलकर एक प्रण लेते हैं कि हम अपने बच्चों को सही के आगे सही और गलत के आगे गलत रहने की सलाह देंगे, हमेशा उनका साथ बनेंगे, उनका साथ सहारा बनेंगे। उन्हें हमेशा डर के आगे डटे रहना सिखाएंगे, कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनका अकेलापन हम ही दूर कर सकते हैं। तो ऐसी हम सब मिलकर ऐसी प्रण लेते हैं।